and welcome back to Flabo Education. My name is Ankita Singh. आज है डे 3 हमारे पर्सनालिटी डेवलपमेंट के 10 कोर्स का। पिछले सेशन में हमने जाना था अफर्मेशंस और ग्रोथ माइंडसेट के बारे में। आज डे 3 का टॉपिक है कम्युनिकेशन स्किल्स, वर्बल कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन एंड पब्लिक स्पीकिंग। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। कम्युनिकेशन स्किल एक वो तरीका है जिससे आप इन्फ्लुएंस कर सकते हैं लोगों, बट ये कम्युनिकेशन स्किल्स बनते हैं वर्बल और नॉन वर्बल स्किल। वर्बल स्किल्स मतलब जब आप अपनी टोन, अपनी भाषा का इस्तेमाल करते हैं किसी से कम्युनिकेट करने। एंड माइंड यू 38% ऑफ कम्युनिकेशन जो हमारी होती है वो हमारी बॉडी लैंग्वेज, हमारे टोन से ही सामने वाले तक पहुंचती है। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि हम अपने टोन को, अपने बिहेवियर को बहुत ही फ्रेंडली और एक हम्बल जेस्चर के साथ उस कॉन्वर्सेशन को स्टार्ट करें। एक वार्म टोन, एक प्रॉपर डेसिबल पर हमें अपनी कॉन्वर्सेशन सामने वाले इंसान से करनी चाहिए, क्योंकि इससे हमारी बात का इम्पैक्ट बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से पड़ता है। रादर देन टॉकिंग वेरी अग्रेसिवली कि आप अपने आप को इतना ज्यादा प्रेजेंट कर दे रहे हैं कि आप सामने वाले पे हावी हो जा रहे हैं, दिस डज नॉट गिव अ वेरी गुड इम्पैक्ट इन फ्रंट ऑफ द पर्सन। इसलिए आपका टोन बहुत मैटर करता है। एंड सेम लॉजिक गोज फॉर अ बॉडी लैंग्वेज, हाउ यू आर मूविंग योर हैंड्स, आपका आंखों से हाउ यू आर कॉन्टैक्टिंग, आपका बॉडी लैंग्वेज, द एंटायर जेस्चर इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब आप एक बॉडी लैंग्वेज के थ्रू आप अपना इम्पैक्ट शो करते हैं व्हेनेवर यू आर हैविंग अ कॉन्वर्सेशन। इसलिए एक गुड पॉस्चर, एक ओपन जेस्चर, एक अच्छी बॉडी लैंग्वेज, कम से कम आपका 55% ऑफ कम्युनिकेशन एरिया इस चीज से जुड़ा होता है। पब्लिक स्पीकिंग एंड प्रेजेंटेशन, आप सबको पता है कि कहीं ना कहीं, कभी ना कभी हम लोगों को एक पब्लिक स्पीकिंग जैसे स्टेज पर आना पड़ता है, चाहे वो स्कूल में हो, कॉलेजेस में हो, इंटरव्यूज में हो, डिस्कशंस राउंड्स में हो, या फिर जब अपने अपने ऑफिस में हैं आप, वहां पे आपको कोई मीटिंग या कुछ प्रेजेंट करना है आपको, हम आपके मैनेजर्स के आगे, आप फॉर एग्जांपल यू आर द टीम लीडर, आपको अपने मेंबर्स के आगे, अपनी कलीग्स के आगे आपको अपना डेटा प्रेजेंट करना है। ये सारी चीजें पब्लिक स्पीकिंग में या प्रेजेंटेशन स्किल्स में आती हैं। इसलिए जब भी आपको एक स्ट्रक्चर तैयार करना होता है प्रेजेंटेशन का, बहुत जरूरी है कि आप उसमें कुछ क्वेश्चनिंग, कुछ थ्योरी लाइन, कुछ स्टोरी लाइन रखें, ताकि आप अपने ऑडियंस का अटेंशन मेंटेन करके रख सकें। इसलिए हमेशा जब भी आप कोई प्रेजेंटेशन बनाते हैं, कीप एवरीथिंग इन बुलेट पॉइंट्स। जैसे कि आप स्क्रीन पे भी देख रहे हैं, एवरीथिंग इज इन बुलेट पॉइंट्स, बिकॉज दिस इज एन ईजियर वे फॉर द थर्ड पर्सन, द सेकंड पर्सन टू अंडरस्टैंड जो भी हम बात कर रहे हैं। हाउ टू एंगेज द ऑडियंस, हमेशा यू शुड थ्रो क्वेश्चंस एट योर ऑडियंस की अगर आपने कोई चीज डिस्कस की है तो उसके बारे में आपने सामने वाले से उनका एक्सपीरियंस जाना, बिकॉज इससे उनका भी इंटरेस्ट बना रहेगा एंड यू आर एबल टू एंगेज द ऑडियंस। इसलिए इंगेज करना ऑडियंस को आई कॉन्टैक्ट से या क्वेश्चनिंग से या जेस्चर से बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बट बिकॉज हम सब लोग कभी ना कभी हर चीज एक शुरुआत से करते हैं, एक फर्स्ट स्टेप से करते हैं, इसलिए प्रैक्टिस कीजिए अपने दोस्तों के साथ, मिरर से, अपने आप से, नॉन लिविंग थिंग के आगे। आपको अपना प्रेजेंटेशन, आपको अपने स्किल्स को, कम्युनिकेशन स्किल्स को, टॉकिंग स्किल्स को प्रैक्टिस करते रहना चाहिए। अब बारी है लिसनिंग स्किल्स। हम इस बारे में पहले भी बात कर चुके हैं। जितना ज्यादा इंपॉर्टेंट बोलना होता है, उससे कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट सुनना होता है, बिकॉज ये आर्ट सबके अंदर नहीं होती है। सो वन हैज टू बिकम एन एक्टिव लिसनर ऑल्सो, क्योंकि जब आप सुनते हैं तब आप उस चीज को अब्सॉर्ब करते हैं, प्रोसेस करते हैं, एंड उसके बाद जो आप रिस्पॉन्स देते हैं, दैट इज फुल ऑफ इंटेलेक्ट, दैट इज फुल ऑफ ग्रेविटी। इसलिए हमेशा अपने आप को एक एक्टिव लिसनर की तरीके से प्रेजेंट कीजिए। फॉर बेटर क्लैरिटी, फॉर एग्जाम्पल आपसे किसी ने कोई बात की, आपको वो चीज समझ में नहीं आ रही, देन पैराफ्रेज द एंटायर थिंग एंड देन आस्क फॉर द क्लैरिटी। ठीक है, सो जब भी आप पैराफ्रेज करके क्वेश्चंस किसी से, सामने वाले से पूछते हैं, सो ए, उनको लगता है कि ओके यू आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड एंड यू आर एक्टिवली लिसनिंग ऑल्सो। बी, व्हेन दे गिव यू अ क्लैरिटी अबाउट वॉट एवर दे आर टॉकिंग अबाउट, देन आपका जो रिस्पॉन्स आता है उसमें और ज्यादा ठहराव होता है और ज्यादा ग्रेविटी होती है। वन शुड ऑलवेज आस्क क्लैरिफाइंग क्वेश्चन, बिकॉज वेन एवर यू आस्क क्वेश्चन, फर्स्ट ऑफ ऑल एज अ लिसनर आपको एक बहुत ज्यादा, एक स्पीकर के लिए इट इज वेरी इनकरेजिंग कि सामने वाला इंसान आपको सुन रहा है, आपके बारे में और जानना चाह रहा है या आपको क्वेश्चंस कर रहा है। सो इट गिव्स अ लॉट ऑफ गुड जेस्चर टू द स्पीकर एज वेल। So ask clarifying questions if there is any confusion while you are in any discussion or any conversation. If you are
paraphrasing for clarity, if you're asking questions, if you're patiently listening, you're showing genuine interest. So बहुत सारी problems वो वहीं पे negate हो जाती है, चाहे वो misunderstanding की हो, चाहे वो आपको गलत तरीके से portray करने की हो. So if you are able to manage these 3 simple steps of showing genuine intent, of asking questions, paraphrasing the statements for better clarity, this will show you as an effective listener and will avoid a lot of misunderstandings as well. Now comes tone, clarity and assertiveness in communication. Effective tone के बारे में हमने पहले ही बात कर ली. We should have friendly and respectful tone. We should ensure that our message is very clear and concise, to the point, very brief and assertive expression. Whenever you are speaking to any person, confident gesture, body language, eye contact, hand movement रखते हैं, that give assertive impact in front of to whatever people, to whatever group that you are addressing is very important. So good communicators, they are also an active listener. So let's all become an active listener so that we are able to represent ourselves in a better way. So आज का टॉपिक यहीं खत्म होता है. आज की एक्टिविटी ये है कि आपको कुछ ऐसे जार्गन्स लिखने हैं हमारे कमेंट बॉक्स में जो आप यूजुअली यूज करते हैं और सामने वाले को समझने में थोड़ी डिफिकल्टी होती है. हमें इस बैरियर को रिमूव करना है बिकॉज जार्गन्स हर जगह यूज करना नेसेसरी नहीं है. ओके, सो आज के लिए बस इतना ही. लाइक, शेयर एंड प्लीज सब्सक्राइब टू फ्लैव एजुकेशन. आपका ये छोटा सा स्टेप और बहुत सारे लोगों के अंदर छोटे छोटे चेंजेस लाने में हेल्प करेगा. सो डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली एज वेल. हैव अ ग्रेट डे. थैंक यू.